ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देवी के प्राधानिकम रहस्यम का पाठ करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हम देवी के वैकृतिकम रहस्यम का पाठ करेंगे। दोस्तों, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती के प्राधानिकम रहस्यम का। प्रथम रहस्य में पराशक्ति महालक्ष्मी के स्वरूप को बताया गया है। महालक्ष्मी ही देवी की समस्त अवतारों की प्रधान प्रकृति है, इसलिए इस प्रकरण को प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य कहते हैं। इसके अनुसार महालक्ष्मी ही सब प्रपंच और संपूर्ण अवतारों का कारण है। माँ महालक्ष्मी ही सर्वत्र व्याप है। अस्ति, भांति, प्रिय और नाम सब वे ही हैं। वे सच्चिदानंदमयी परमेश्वरी माँ भक्तों के अनुग्रह पर अपने परम दिव्य चिन्मय सद्गुण से सदा विराजमान रहती हैं। उनकी कांति तपाए हुए सोने की भांति चमकदार है। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब मुझे बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, परंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने के योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग, गदा, खेट एवं पानपत्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों से श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बतलाइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि एवं दुरत्या, ये नाम तुम्हारे हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली यों कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरिच तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या,
कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुईं। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी को दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा उनके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब माँ से अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा कर दो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा जगदम्बा पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।